हेलो स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर 3 ऑफ वेक्टर्स हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज का लेक्चर है हम लोग का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट करना है वेक्टर एडिशन। ओके, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन। मैंने आपको बताया था वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सिंपल एक एरो रहेगी प्लस ये इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे टेल और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे हेड, और इसके ऊपर है ए बार। सपोज दिस इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लिया जाए कि 3 यूनिट है। ये एक दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मान लिया जाए कितना है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 यूनिट। अच्छा, मैं बोलूं इन दोनों को ऐड करके दिखाओ, तो ऐड दोनों का डायरेक्शन पहले देखेंगे, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? आंसर इज यस। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? दोनों का एडिशन, दोनों का रिजल्ट। तो ये भी इसका भी डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी a बार प्लस b बार, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार, मैग्नीट्यूड ऑफ r बार विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट विल बी 5। क्लियर? अगर ये चीज मान लो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल मान लिया जाए ये एक वेक्टर है, वेक्टर a बार, इट इज ऑफ 3 यूनिट। मान लिया जाए ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर b बार ऑफ 2 यूनिट। तो मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? तो देखो इस डायरेक्शन में 3 है, इस डायरेक्शन में 2 है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि एक काम करो, आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? a बार इज इक्वल टू कौन से एक्सिस पे जा रहा है? x एक्सिस पे 3i कैप। इसको बोलूंगा वेक्टर के फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? माइनस 2i कैप। तो बोलूंगा रिजल्ट किधर जाएगा? तो इस तरफ कितना है 3, इस तरफ कितना है 2, तो रिजल्ट कहां गया? इस तरफ। कितने का रिजल्ट? दैट विल बी i कैप, ओनली 1i कैप। तो यहां पे हम लोगों को क्या मालूम पड़ रहा है? अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली a प्लस b करूंगा, वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो डायरेक्टली क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। लेकिन अब मान लो एक वेक्टर ये है, थर्ड केस नंबर 3। मान लिया जाए एक वेक्टर ये है, मान लिया ये 3 यूनिट का है, एक वेक्टर ये है, मान लिया ये 4 यूनिट का है। यस और नो? तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर आप बोलोगे ये होगा। सपोज ये a बार है, a बार का मैग्नीट्यूड, ये आपका b बार का मैग्नीट्यूड है, सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज हाइपोटेन्यूस। किससे निकाला हमने? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो ये कितना मिलेगा आपको? तो अगर मैं डायरेक्टली देखने जाऊं तो r का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, आंसर इज 5। तो पहले केस में हमने क्या देखा? अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो, वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो डायरेक्टली माइनस कर दो, वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा तो पाइथागोरस लगा दो। लेकिन एक चौथा केस, ये एक वेक्टर है और यहां पे ये एक वेक्टर है, क्या आपका हेड से हेड मिला हुआ है? वेक्टर का रूल क्या है? एंगल कैसे देखा जाता है? हेड से हेड मिला हुआ है, आंसर इज नो। टेल से टेल मिला हुआ है, आंसर इज नो। तो एक काम करो, इसको शिफ्ट कर दो। इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पैरेलली शिफ्ट कर दिया। इन दोनों के बीच का एंगल ये है, मान लिया कि ये आपका a बार है, ये आपका b बार है। इस केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा? तो ये जब ऐसे केसेस आ जाएंगे तो आपको यहां पे चीजें क्या क्लियर होनी चाहिए कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। जैसे मैं बोलता हूं बेटा 2 प्लस 2 कितना होगा, तो आप लोगों ने बोला आंसर इज 4, लेकिन वो कौन सा आंसर है? वो स्केलर है। वेक्टर में भी वही होगा, लेकिन जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो मैं 3 प्लस 2 5, इधर पे 3 माइनस 2 दैट इज 1। यहां पे अगर मैं देखा तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो डायरेक्टली पाइथागोरस लगा दिया। लास्ट केस मैंने देखा और उसमें क्या मालूम पड़ा? अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो बताओ इन दोनों वेक्टर को कैसे ऐड किया जाए? तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, जो थ्योरम यूज करते हैं, उस थ्योरम का नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो जल्दी से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेक्टर एडिशन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आइए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? मान लिया जाए दो कोई वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मान लिया एक वेक्टर ये है आपका, दिस इज योर a बार,
एंड दूसरा वेक्टर आपका ये है, दिस इज योर बी बार, दे बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज योर बी बार, दे बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ओके, तो बताइए आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा? तो बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इन दोनों वेक्टर के बीच में जाता है, लाइक ये, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। सो योर आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। देखो ये हम लोग का ओरिजिन, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी। क्या वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। तो क्या मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये सुनो, ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये ए बार है तो ये भी ए बार होगा, ये बी बार है तो बेटा आपका ये भी बी बार होगा, दिस इज ऑल्सो योर बी बार। एक काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये देखिए आपका एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये साइड और ये साइड, दे आर द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और ये क्या है? ये किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, वो होती है ना गुलेल चलाई जाती है, ठीक है, किसी भी चीज को मारना है, वो और एरो, उसमें भी क्या होता है? ये ऐसा होता है कुछ, आपने फोर्स यहां पे लगाया, फोर्स यहां पे लगाया, यहां से खींच रहे, यहां से खींच रहे, तो रिजल्टेंट कहां जा रहा है? बीच में। गुलेल में दोनों तरफ आप फोर्स लगाते हो और रिजल्ट कहां जाता है? बीच में। यहां पे ऐसे खींचता हूं और रिजल्ट बीच में जाता है। झूला झूलते हो तो झूला झूलते हो तो क्या होता है? आप इस तरह झूल रहे हो तो फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे, और आप घूम किधर रहे हो? बीच में। तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? किसी भी दो चीज का रिजल्ट क्या होता है? हमेशा बीच में होता है। तो वैसे यहां पे भी इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? बीच में होगा। यस और नो? इज इट क्लियर? ओके, अगर ये आपका रिजल्टेंट है तो इस रिजल्टेंट का आपको वैल्यू निकालना है। देखिए यहां पे ए बार के साथ बी बार का एंगल थीटा, तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इंक्लाइन लाइन, ये भी एंगल क्या हो गया आपका? थीटा। ये आपका कितना है? बी। ये भी कितना है? बी। ये कितना है? ए। ये भी कितना हो गया? ए। इन ट्रायंगल दिस, मान लिया ये सी और ये डी, सी ए डी, इस ट्रायंगल में व्हाट इज योर साइन थीटा? साइन थीटा क्या मिलेगा? मान लिया ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है। साइन थीटा क्या मिलेगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस y by b, therefore your y will be equal to b sin theta, and what will be your cos theta? Cos theta will be adjacent upon hypotenuse, that is x by b, your x will be equal to b cos theta। ये आ गया आपका x का वैल्यू, ये आ गया आपका y का वैल्यू, ये आया आपका b का sin थीटा, और ये आया आपका x का वैल्यू आ गया b का cos थीटा। हमको क्या निकालना है? रिजल्टेंट, r बार का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना? ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल OCD, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, that means r square will be equal to a plus x, x का वैल्यू कितना? b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका b sin थीटा का होल स्क्वायर। एक्सपांड करिए इसको, your r square will be equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा प्लस b square sin स्क्वायर थीटा। ये देखिए b स्क्वायर और b स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन टर्म b स्क्वायर दिख रहा है। अगर b स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? योर r स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2ab इनटू cos थीटा। तो r का जो इक्वेशन बना वो क्या मिला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos थीटा। So this is your resultant vector। वापस से, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, दो वेक्टर 3 2, रिजल्ट डायरेक्टली है 3 और 2 इस डायरेक्शन में, 1 किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में,
दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे, पाइथागोरस, दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल होगा तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। क्लियर? ये हम लोग के 4 केसेस हम लोग ने देखे वेक्टर एडिशन के। ओके, अब इसमें अलग अलग केसेस में आपको करके दिखाता हूं। एक चीज और निकाल लेते हैं इसमें, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है? मान लिया x एक्सिस के साथ एंगल बनाया इसने थीटा, अल्फा। सो हाउ टू फाइंड अल्फा फ्रॉम डायग्राम? व्हाट इज द tan अल्फा? tan अल्फा क्या मिलेगा? ऑपोजिट, दैट मींस b sin थीटा अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है आपका? a प्लस b का cos थीटा। ये आपका रिजल्टेंट का एंगल का फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें मैं आपको अलग अलग केसेस बताता हूं। केस नंबर 1, मान लिया जाए अगर थीटा क्या होता? 0 होता। अगर थीटा क्या होता? 0 होता। दैट मींस ये वाला वेक्टर कहां होता आपका? ये a इधर होता और b कहां होता? b भी यहीं होता। तो ये फॉर्मूला क्या मिलता हम लोग को? r will be equal to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab into cos 0। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। cos 0 अगर 1 रख दूंगा तो ये क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर का बेटा रूट और स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया? a प्लस b। अगर थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा मतलब ये वेक्टर ऐसे नहीं होंगे, दोनों वेक्टर क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको? अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हो तो डायरेक्टली उन दोनों को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? a प्लस b। ओके, आगे केस नंबर 2, अगर मान लीजिए आपका थीटा, इसी में स्पेशल केस भी देखते। अगर मान लीजिए a इक्वल टू b होगा, a इक्वल टू b होगा, अगर a इक्वल टू b होगा तो r का वैल्यू कितना मिलेगा? प्लस 2a। यस और नो? मान लिया कि एक वेक्टर 3 का है, एक वेक्टर 2 का है, तो 3 प्लस 2 आपने बोला 5। मान लिया एक वेक्टर 3 का है, दूसरा वेक्टर भी 3 का है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 टाइम्स टू दी 3 दैट इज 6। यस और नो? है ना? ओके, और केसेस देखते हैं इसमें। आइए, मैं अलग अलग केसेस बता रहा हूं, ध्यान देना। केस नंबर 2, केस नंबर 2, मान लिया अगर दोनों के बीच का एंगल पहले 0 था, अब थोड़ा सा एंगल बढ़ा देता हूं। मान लिया कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो, तो cos 60 कितना होता है बेटा? cos 60 कितना होता है? 1/2। तो what will be your resultant? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab into cos 60 1/2। ये दोनों कैंसिल। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। क्लियर? ये कैसे? ये वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है। एक वेक्टर ये है आपका a और एक वेक्टर ये है आपका, तो आपका रिजल्ट कहां जाएगा? दिस विल बी योर रिजल्ट 60 डिग्री का बीच में कहीं। अगर मान लिया जाए थीटा, अगर मान लिया जाए यहां पे a और b दोनों इक्वल होते, a और b अगर इक्वल होते तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलता? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज √3a। √3 का मतलब कितना होता है बेटा? 1.732। क्लियर? नेक्स्ट केस नंबर 3, अगर मान लिया जाए आपका थीटा 90 डिग्री होता तो cos 90 कितना होता है बेटा? 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या रहता? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab into 0। अगर बेटा आपका a और b इक्वल होता तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलता? √2a, और √2 का मतलब कितना होता है? 1.414a। आपका a वेक्टर ऐसा होता, b वेक्टर ऐसा होता, तो रिजल्ट कहां जाता? ऐसे बीच में जाता। देखिए मैं बता क्या रहा हूं आपको, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, यही a है यही b है, a और b दोनों जगह सेम जगह पे है, तो रिजल्टेंट भी कहां आया? यहीं पे। अगर दोनों के बीच में थोड़ा सा एंगल बढ़ गया, थोड़ा सा एंगल बढ़ गया तो रिजल्ट कहां चला गया? बीच में। थोड़ा सा और एंगल बढ़ गया तो रिजल्ट और बीच में चला गया। अब और थोड़ा सा मैं एंगल बढ़ाता हूं, तो देखिए आगे केस नंबर 4। केस नंबर 4, अगर मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल होता 120, तो cos 120 कितना होता है? इट इज -½ तो व्हाट विल बी योर रिजल्टेंट का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ, इट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
क्योंकि 1/2 का माइनस इधर आगे आ जाता, into हाफ, ये 2 से 2 गया, इट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अगर मान लीजिए a और b दोनों इक्वल होते तो r का वैल्यू कितना मिलता, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर गया, दैट विल बी a। दैट मींस एक वेक्टर इधर है a, एक वेक्टर इधर है b, तो रिजल्ट कहां जाएगा आपका, बीच में कहीं जाएगा, और वो कितना होगा, r, एक इक्वल होगा। क्लियर? अगर मान लीजिए आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो cos 180 कितना होता है, इट इज -1। cos 180 कितना होगा, -1। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट a माइनस b, और a और b अगर इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, 0। ये मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए। ठीक है, अब देखिए समझिए कि ये केसेस एक्चुअली में है क्या। आइए बताता हूं, मैं ये केसेस को मैं डायग्राम वाइज बताता हूं। दो वेक्टर a और b, ऐसे दो वेक्टर ले लिया मैंने कि दोनों का वैल्यू सेम। ठीक है, अब मैं इस पे अलग अलग डायग्राम आपको बना के तब आपको क्लियर से समझाता हूं होगा क्या। दो वेक्टर मान लिया जाए, ये वाला वेक्टर a है और यहीं पे एक दूसरा वेक्टर b भी है, यहीं पे एक वेक्टर a है और यहीं पे एक दूसरा वेक्टर b भी है। तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा, केस 1 ये थी आपकी, केस 1 ये थी आपकी, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा, यही जाएगा, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। केस 2 मैंने क्या बताया आपको कि अगर मान लो दोनों के बीच में थोड़ा सा एंगल बन जाए, ये कुछ ऐसे, ये a हो गया, ये b हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। सो वेयर विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, अगर a ग्रेटर देन b होगा तो रिजल्टेंट a की तरफ जाएगा, अगर b ग्रेटर देन a होगा तो रिजल्टेंट b की तरफ जाएगा, और अगर a और b दोनों सेम होंगे तो 60 डिग्री दैट इज बाइसेक्टर, तो 30 डिग्री पे जाएगा। क्लियर? केस नंबर 3, अगर मान लिया जाए दो वेक्टर 90 डिग्री पे, ये अगली केस थी हम लोग की, a और b, अगर a इक्वल टू b है तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा, बीच में जाएगा। अगर a ज्यादा होता b से तो ये रिजल्टेंट किस तरफ बेंड होता, a की तरफ बेंड होता, अगर b ज्यादा होता तो b की तरफ बेंड होता, लेकिन अगर दोनों इक्वल होगा तो बाइसेक्टर बीच में। देखिए यहां पे दोनों इक्वल थे तो कितने डिग्री पे गया, 30 डिग्री पे गया, यहां दोनों इक्वल है तो कितने डिग्री पे गया, 45 डिग्री पे गया। ठीक है, यहां पे दोनों इक्वल थे तो कहां गया, सेम डायरेक्शन में गया, मतलब दो वेक्टर सेम है तो यहां पे ऐसे ही रहेगा, दो वेक्टर 60 डिग्री पे तो बीच में गया। यहां पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना मिला था आपका, इक्वल होने पे 2a, यहां पे रिजल्टेंट कितना मिला था 1.732a, यहां पे रिजल्टेंट आपको कितना मिला था 1.414a। अच्छा, केस नंबर 4 मैंने क्या बताया आपको, अगर मान लिया जाए दो वेक्टर, ये आपका a, ये आपका b, दोनों इक्वल है, और ये कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे। 120 डिग्री पे होने पे रिजल्ट कहां जाएगा आपका, रिजल्ट विल बी एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे गया, और कितना आना चाहिए, a, दोनों इक्वल है। तो अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर क्या है, केस नंबर 4, 5, अगर एक वेक्टर ये है a और एक वेक्टर ये है b, दोनों इक्वल वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, 0। तो देखिए एक्चुअली में इसमें मालूम क्या पड़ रहा है, और यहां पे क्या है, कितने पे 60। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो मैक्सिमम रिजल्ट कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 2a, और दोनों वेक्टर इक्वल है तो मिनिमम रिजल्ट कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 0। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो बताओ मैक्सिमम रिजल्ट कितना होगा, इक्वल है तो 2a, और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मिनिमम रिजल्ट कितना होगा, 0। अगर मान लो यहां पे दो वेक्टर है, दोनों का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, b 2, और b का वैल्यू कितना है, 2। ध्यान देना मेरी बात, ध्यान से एकदम, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, 2 + 2 दैट इज 4, यस और नो। अब बताओ रिजल्ट कितना होगा, ये 2 वाला इधर है, ये 2 वाला इधर है, बताओ रिजल्ट कितना होगा, आंसर इज 0। ठीक है, यहां पे रिजल्ट कितना आया, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्ट कितना आया आपका 4, दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्ट कितना आया आपका 0, यस और नो। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्ट कितना आ रहा है दोनों का 4, दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्ट कितना आ रहा है आपका 0। लेकिन अगर दोनों वेक्टर कुछ एंगल पे है तो रिजल्ट कितना आएगा आपका, देखिए ये यहां से कितने डिग्री पहुंच गया, 60 डिग्री पे, तो रिजल्ट कहां जाएगा, 30 डिग्री पे।
रिजल्ट कहां जाएगा 30 डिग्री पे, और आंसर कितना होना चाहिए 1.732, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी अराउंड कितना 3.4, 3.5 के आसपास आपका रिजल्ट आ रहा है। सेम डायरेक्शन में रिजल्ट आ रहा था 4, थोड़ा सा मैंने उठा दिया तो रिजल्ट क्या हो गया 3.5, कम हो गया रिजल्ट। अच्छा 90 डिग्री पे देखता हूं, 90 डिग्री पे देखूंगा तो कितना होगा 1.414 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2.8 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 2.8 हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा, जब सेम डायरेक्शन में तो रिजल्ट कितना है 4, जब मैंने थोड़ा एंगल बढ़ा दिया तो रिजल्ट कितना हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, और थोड़ा एंगल बढ़ाया तो मैंने क्या देखा, रिजल्ट और थोड़ा डिक्रीज हो गया, और थोड़ा एंगल बढ़ा दिया तो मैंने रिजल्ट क्या देखा, रिजल्ट 2 के इक्वल आ गया। ये 2 था, ये 2 था, तो रिजल्ट कितना आ गया, आंसर 2 आ गया, और थोड़ा डिक्रीज हो गया, आगे पहुंच गया मैं तो रिजल्ट मैंने देखा क्या मिनिमम आ गया। इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर वैसे रखता हूं और दूसरे वेक्टर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमाता हूं, तो आंसर जो होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कंटिन्यूअसली कम होते जाएगा, और सेम डायरेक्शन में रहने पे मैक्सिमम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने पे मिनिमम होगा। तो इसके बीच में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस और नो। एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन आता है, बहुत सारी बुक में आपको दिखेगा। मान लिया जाए कि दो वेक्टर्स हैं, मान लिया जाए दो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है खाली वेक्टर्स के a is equal to 2, a is equal to 10, b is equal to 4. What will be the resultant vector? What will be the resultant vector? आंसर बताइए। a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 4, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, कुछ एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 6, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 14, हम लोग को ऑप्शन ए में दिया हुआ है 14 है रिजल्टेंट का, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर 6 है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इन बिटवीन 14 एंड 6, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बताइए और क्यों? तो देखिए, जब आपको एंगल नहीं दिया होगा तो इसमें ये पॉसिबल है कि दोनों वेक्टर हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो मैक्सिमम रिजल्ट कितना होता है आपका 14, और जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मिनिमम रिजल्ट कितना होगा आपका, दैट विल बी 6। तो जो रिजल्टेंट का हम लोग का आंसर होगा वो 14 से लेके 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और पूछा है आपको कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, अगर आपको ये पता है तो आप बता सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे बता सकते हो कि आंसर 14 और 6 के बीच में कुछ भी होगा, डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और ले लेता हूं मैं। मान लिया जाए कोई एक कार है जो कि मूव कर रही है और उसने कुछ 3 सीक्वेंस अलग अलग में बताता हूं जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 30, 40, 80, 40, 40, 70, 20, 15, 40. Out of which pair which of the above displacement is 0? कौन सा डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है? डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 है? तो देखिए 30 और 40 मैक्सिमम रिजल्ट कितना होगा आपका 70, क्या 70 उसके रेंज में आ रहा है? आंसर इज नो। ये तो 80 है, तो 80 70 के रेंज में नहीं आ रहा है, 70 के बाहर जा रहा है, तो ये हम लोग का रॉन्ग है, ये 0 डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, क्यों? ये 70 और 80 का रिजल्ट कितना बन सकता है? मान लिया कि इन दोनों वेक्टर ने मिला के एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया दैट इज 70, और वो 70 80 को कैंसिल करेगा क्या? आंसर इज नो। अब देखो 40 कितना रिजल्ट मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है? इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 10 से लेके 70, 10 से लेके 70 तक का इसका रेंज है। इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्ट कितना आएगा 70 और मिनिमम रिजल्ट कितना आएगा 10। क्या ये थर्ड वेक्टर इन दोनों के बीच में आ रहा है? आंसर इज नो। तो 0 डिस्प्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है। यहां पे देखिए 40 और 40 कितना 80 दे रहा है, क्या 80 इन दोनों के बीच में आ रहा है? 70 उसके बीच में आ रहा है? आंसर इज यस, सो इट इज पॉसिबल। यहां पे देखिए कितना हो जाएगा 35,
35 है, 35 है और मिनिमम कितना है 5 से लेके 35। इसका रिजल्ट क्या है 5 से लेके 35। क्या 40 उस रेंज के बीच में है? आंसर इज नो, तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 ले लेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर है? तो हम लोग ने ये देखा कि दो वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हो। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो आप पाइथागोरस लगाओगे, और दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला लगाओगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम √a² + b² + 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a + b का cos थीटा। क्लियर? आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। देखिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको वैल्यूज बताता हूं जो आपको याद रखनी है, जो हमेशा 90 डिग्री देता है रिजल्ट। जैसे कि 3 5 3 4 5 important results which are perpendicular। 6 8 10 6 8 10 और एक ले लीजिए आप। देखिए यहां पे देखो, यहां पूछा रहेगा बताओ दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। तो देखो आप पहले देखोगे 4 3 7, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों के बीच का एंगल 0 होता। 4 3 7 7 और ये रिजल्ट क्या दिया हुआ है 5, तो पॉसिबल तो नहीं है, 0 तो नहीं आ रहा है। 9 5 आ रहा है। इसका मैक्सिमम रिजल्ट कितना होगा आपका? मैक्सिमम रिजल्ट होगा 7 और मिनिमम रिजल्ट होगा 0। ये उन दोनों के बीच में आ रहा है। मैक्सिमम रिजल्ट कितना होगा 7 और मिनिमम रिजल्ट कितना होगा हम लोग का, दैट इज 1। तो 1 से लेके 7 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो थर्ड वेक्टर दिया है दैट इज 5। तो आप क्या बताओगे? तो देखिए यहां पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का एडिशन कितना 25, 25 का रूट 5। दैट मींस ये वाला वेक्टर 3 है और ये वाला वेक्टर 4 है, तो ये वाला आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है दैट विल बी ऑफ 25 का रूट दैट इज 5। क्लियर? अच्छा इसमें देखते हैं, ये वाला वेक्टर आपका 6 है, ये वाला वेक्टर आपका 8 है। क्लियर? तो इन इसका स्क्वायर √, तो ये वाला जो आपका वेक्टर मिलेगा वो 10 का मिलेगा। अच्छा ये कैसे मालूम पड़ रहा है सर आपको? और रिजल्ट किस तरफ जाएगा? 8 की तरफ जाएगा। यहां रिजल्ट किस तरफ जाएगा? 4 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3। अच्छा ये आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? देखो इसको शिफ्ट करो, पैरेलल शिफ्ट। ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 6 है, ये 8 है। √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट विल बी 36 प्लस 64, 100 का रूट 10। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं 3 4 5 6 8 10, दे ऑलवेज गिव यू परपेंडिकुलर का कंडीशन। क्लियर? आइए मैं वेक्टर्स पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए, तो हम लोग ने आज के लेक्चर में अभी बेसिकली अभी तक यही सीखा है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो सर डायरेक्टली उन दोनों को ऐड कर दिया जा सकता है। दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर एडिशन में डायरेक्टली आप उसको माइनस कर सकते हो। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, उस पे पाइथागोरस लगा सकते हो। दो वेक्टर्स के बीच में अगर कुछ पर्टिकुलर एंगल दिया होगा तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला मेथड यूज करोगे। ओके आइए मैं कुछ सवाल लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन चलिए मान लिया जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, both all are equal. The resultant vector is equal to the resultant of magnitude of vector 1 and magnitude of vector b, magnitude of vector a and magnitude of vector b. Find angle between two vectors. दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको निकालना है। ठीक है बताइए। अच्छा यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे एक चीज आपको मालूम पड़ रही है कि रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर बी, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसा केस भी आया था आपका,
दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना था 2a। 60 डिग्री पे तो रिजल्टेंट कितना √3a, 90 डिग्री पे तो √2a और 120 डिग्री पे a, है ना। आइए मैं इसको प्रूफ करता हूं कैसे। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू कितना cos थीटा। ये फॉर्मूला देखा हम लोगों ने। क्या बोलता है कि रिजल्टेंट a b सबका मैग्नीट्यूड सेम, तो सबकी जगह मैं लिख दूं a, कि इसकी जगह भी a², दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, a² प्लस 2a² इंटू cos थीटा। यस और नो? इट विल बिकम a² इज इक्वल टू 2a² प्लस 2a² का cos थीटा। इन दोनों में कॉमन टर्म आपको क्या दिख रहा है, दैट इज 2a², बचेगा क्या 1 प्लस cos थीटा। a² ने a² को मार दिया, यहाँ क्या बच गया 1/2, 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा। 1/2 को इस साइड ले लेता हूँ, 1/2 को इस साइड ले लो, क्या मिलेगा आपको 1/2 कैसे बचा, 2 बचा ना, ठीक है। 2 को नीचे ले लेता हूँ, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। 1 को इस साइड ले लेता हूँ मैं, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। 1 में से माइनस कर दूंगा तो योर आंसर विल बी, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको -½ दैट विल बी योर cos थीटा। देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। cos का वैल्यू -½ कब होता है, आंसर इज 120 डिग्री। वापस एक बार क्या बताया, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर है, वेक्टर बी, तीनों क्या है बेटा सेम है। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला मेथड, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, या फिर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका पता है कि आंसर इसका होता है 120 डिग्री। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, a² सबकी जगह मैं a² रख देता हूं, क्यों, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो a² will be a² प्लस 2a² प्लस cos थीटा, a² प्लस a² 2a² cos थीटा, यहां से कैंसिलेशन और 1/2 को नीचे ले लिया, 1 को इस साइड लिया, -½ cos का वैल्यू -½ का होता है एट 120 डिग्री। ओके, आगे देखते हैं। मान लिया जाए दिस इज वेक्टर, देखिए मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बट आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में मिल सकते हैं। दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। Two vectors are inclined with each other such that the resultant vector is perpendicular to the smaller vector whose magnitude is half of the vector b। Once again क्या बताया मैंने, two vectors a and b are inclined with each other as shown in diagram। Two vectors a and b are inclined with each other as shown in diagram। The resultant vector is perpendicular to the smaller vector, मतलब a क्या है हम लोग का स्मॉलर वेक्टर और b क्या है हम लोग का लार्जर वेक्टर, ठीक है। Such that the resultant vector, the magnitude of the resultant vector is half of the magnitude of vector b। Then find angle between two vectors। Find angle between two vectors theta। This you need to find। क्लियर? कैसे फाइंड करोगे? अच्छा, मैंने एक मेथड बताया था आपको कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो क्या बेटा इसको मैं शिफ्ट कर दूं? हाँ कर दो। ये मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ये अगर b है आपका तो ये भी आपका कितना है b ही होगा। यस और नो? मान लिया जाए ये एंगल आपका कितना है x है, तो x कैसे निकालोगे? व्हाट इज योर x में आपको ये पता है कितना b/2, ये पता है आपको, हाँ। तो व्हाट इज योर sin थीटा? sin x क्या होगा? sin x क्या होगा आपका ऑपोजिट। ऑपोजिट कितना है आपका? ऑपोजिट कितना है? दैट इज r। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है आपका b। सो वी कैन राइट कि sin x इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? दिस इज b/2 एंड दिस इज b। b से b कैंसिल, तो व्हाट विल बी योर sin x? sin x का वैल्यू कितना मिल गया आपका बेटा? That is 1/2। तो x will be how much? Sin inverse of half। Sin inverse of half। अगर sin inverse of half आ गया, sin inverse of half means sin का वैल्यू half कब होता है? आंसर इज 30 डिग्री। ये आंसर नहीं है आपका, ये आया आपको 30 डिग्री। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो बेटा ये भी आपका 30 डिग्री होगा, बट हम लोग को तो निकालना है ये,
तो योर रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 30. 180 माइनस 30 इज हाउ मच? इट इज 150 डिग्री. देखिए मैंने किया क्या, इसको मैं वापस से बताता हूँ बड़ा डायग्राम बना के. ये मान लिया जाए एक छोटा वेक्टर है और ये मान लिया जाए आपका एक बड़ा वेक्टर है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर बोला है वो ऐसा है r, और उसका वैल्यू कितना है? वो b/2 है. तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल याद रखिए, आपको शिफ्टिंग मेथड आना चाहिए. इसको आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा. ये आपका b है, ये आपका b/2 है, तो क्या आप ये एंगल निकाल लोगे? आंसर इज यस. व्हाट इज sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज b/2/b. b से b गया तो sin थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है? 30. तो ये आपने निकाल लिया 30 डिग्री. ये आपका अगर 30 डिग्री आ गया दैट मींस बेटा ये आपका 30 डिग्री है. अगर ये आपका 30 डिग्री तो ये आप निकाल सकते हो कितना? 180 माइनस 30 एंड योर करेक्ट आंसर इज 150. ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इसी टॉपिक पे. आइए चलिए क्वेश्चन. मान लिया जाए एक व्हीकल है जिसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 और v2 v है, दोनों सेम है, और वो कुछ एंगल थीटा पे मूव कर रही है, घूमी थीटा पे घूम गई, मतलब ये चलते 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 थीटा एंगल पे घूम गई. हम लोग को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ v1 बार प्लस v2 बार. v1 बार प्लस v2 बार का मैग्नीट्यूड बताइए कितना है? दैट मींस r बार का मैग्नीट्यूड बताइए कितना है? ठीक है, लेट टू वेक्टर्स v1 and v2 are inclined at an angle theta and the magnitude of both the vectors are equal, then find the resultant vector. Solution. देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos थीटा. अंडर रूट ऑफ व्हाट इज योर a स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर इनटू cos थीटा. अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर इनटू cos थीटा. दोनों में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? तो योर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2v कॉमन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा. 1 प्लस cos थीटा किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा का आपको एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में. cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अगर इस 1 को उस साइड लेके जाऊं तो 1 प्लस cos 2 थीटा विल बी और 2 cos स्क्वायर थीटा. इसी को हम लोग एक हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? डिवाइड ईच एंगल बाय हाफ. ईच एंगल बाय हाफ. इस एंगल को हाफ से डिवाइड करो, क्या बचेगा? इस एंगल को हाफ से डिवाइड करो, cos स्क्वायर थीटा बाय 2. तो इंस्टेड ऑफ 1 प्लस cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. योर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ 2v 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. दिस रूट 2 into रूट 2 becomes 2. v as it is cos square theta by 2 का रूट cos theta by 2. So this is your resultant. क्या बोला मैंने? two vectors v1 and v2 having equal magnitude v inclined at an angle theta find the resultant vector. तो मैंने r का फार्मूला लगाया v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर सॉल्व कर दिया, और वहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज जो कि ट्रिगो से मैंने निकाली है. क्लियर? आगे बढ़ते. मान लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज O A B. क्लियर? C R R R. Find resultant vector of OB बार प्लस OC बार प्लस OA बार. इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आप फाइंड आउट करिए. चलिए, काफी अच्छा सवाल है ये.
ये OA बार है, ये OB बार है, ये OC बार है, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, R है। तो बोला बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर कहां होगा और कितना होगा। चलिए अगर आप लोग पहले स्क्रीन पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा बताइए फटाफट जल्दी से। चलिए मैं कराता हूं, देखिए देखो सबसे पहले मान लिया जाए कि ये मिडिल वाला वेक्टर आपका है ही नहीं, ये बचा A, ये बचा दूसरा। चलिए इन दोनों का रिजल्ट कहां जाएगा, ये R कितने डिग्री पे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये A और ये B, तो इन दोनों का रिजल्ट कहां जाएगा, योर R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ 1 and 2। मान लिया जाए ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, तो 1 and 2 का रिजल्ट किधर जाएगा, 1 and 2 का रिजल्ट किधर जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 2r² इनटू cos 90, जीरो बेटा आपका होता है। अच्छा दोनों वेक्टर इक्वल है, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है 90 डिग्री पे तो रिजल्ट कहां जाना चाहिए, बीच में जाना चाहिए 45 डिग्री पे। अरे हाँ या ना, और ये आएगा कितना, ये जीरो हो गया √2r, ये √2r आ गया, इसका आंसर है √2r। अच्छा √2r के साथ अब मेरा बचा क्या, अब ये दोनों हट गए और उन दोनों को हटा के हम लोग ने क्या निकाल लिया, उन दोनों को हटा के एक वेक्टर है कितना, √2r, जो कि किसका रिजल्ट था, इसका, और इसका रिजल्ट कितना था, √2r था, एक वेक्टर ये, और उसके साथ एक तीसरा वेक्टर है, एक तीसरा वेक्टर है और वो भी कितना है, सेम डायरेक्शन में, कितने का, r का। तो अब बताइए जो नेट रिजल्ट होगा वो कितना होगा, तो नेट रिजल्ट कितना आएगा, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, यस दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो डायरेक्टली वेक्टर को ऐड किया जाता है, तो ऐड करिए √2r प्लस r, your r is common, √2 plus 1, so this is your perfect answer, yes or no। आइए आगे देखते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे भी बात कर लेते हैं यहां पे थोड़ा सा। मान लिया जाए एक रोटेटर ले लेता हूं, व्हील ले लेता हूं, क्वेश्चन, एक व्हील ले लिया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये व्हील रोटेट कर रही है और ये सो क्वेश्चन ये है कि मान लिया ये व्हील ले लिया मैंने और ये व्हील कुछ इस पोजीशन में है, सच दैट ये ऐसे मूव किया और ये ए आपका यहां से यहां पहुंच गया और बी आपका यहां से यहां पहुंच गया। मान लिया इसका रेडियस कितना है, आर, तो बताओ इस व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। चलिए सॉल्व करते इसको, कैसे करेंगे, ये आर है, ये भी आर है, इसका रेडियस, ये ऐसे मूव किया, ये पॉइंट ऐसे मूव करके ऐसा हो गया, दैट मींस इसका ये एक, तो ये इतना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B टू B, B गया कैसे, B यहां से चल के फिर ऐसे ऊपर पहुंचा है, A पहुंचा कैसे, A यहां पे घूम के ऐसे नीचे पहुंचा है और B हम लोग का यहां से यहां पहुंच गया है, ये B ऐसे घूम के यहां से यहां पहुंच गया और A आपका ऐसे घूम के ऐसे नीचे आ गया है, क्लियर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट बेटा आपका ये होगा, क्यों डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अच्छा अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस आपको कितना है, ये डिस्टेंस आपको कितना है, दिस इज r प्लस r, दिस इज इक्वल टू 2r, और ये घुमा कितना है, ये घुमा कितना है, ये टोटल अलोंग द सर्कमफेरेंस पूरा इतना घूम गया, हाफ सर्कमफेरेंस घुमा है। देखिए ये ऐसा था, ये ऐसे घूम के ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचा और ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचा, दैट मींस ये हाफ रोटेशन किया रहेगा। अच्छा इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है, हाफ रोटेशन, एक रोटेशन का डिस्टेंस कितना होता है, एक रोटेशन का डिस्टेंस कितना होता है, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, बट ये वाला डिस्टेंस हाफ है, ये ऐसे मूव किया रहेगा ना। अगर मैं इसको तोड़ के अगर सीधा कर दूं तो देखिए ना, ए पॉइंट इधर आ गया और बी पॉइंट इधर चला गया, देखिए ए पॉइंट इधर आ गया और बी पॉइंट इधर चला गया, दैट मींस ये हाफ सर्कमफेरेंस घुमा है और हाफ सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस कितना होता है, πr। इज इट क्लियर नाउ अब हम लोग को बताना है ये, अब तो आप लोग को दिखता ही होगा पाइथागोरस, कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई r का होल स्क्वायर प्लस 2r का
होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर दोगे इसको, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, योर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लिया, अंदर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। हो सकता है किसी बुक में आपको सवाल मिले। अगला सवाल, मान लिया जाए कोई एक बंदा है जो 10 मीटर ईस्ट में चला, 10 मीटर ईस्ट, ठीक है, मैं डायरेक्शन आपको बताया। 10 मीटर ईस्ट में चला, ईस्ट में 10 मीटर चलने के बाद मान लो 20 मीटर नॉर्थ में चला एंड देन 5 मीटर अपवर्ड्स चला, तो बताओ उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। आखिरी सवाल आज के लेक्चर का। 10 मीटर ईस्ट, चलिए आइए बनाइए। 10 मीटर ईस्ट, ईस्ट में 10 मीटर, ये रहा आपका ईस्ट का 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर अलोंग ईस्ट, है ना, यही होता है ना, NEWS, जीन्यूज, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ मतलब यहां पहुंचने के बाद ये चला 10 मीटर, इसके बाद 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ये नॉर्थ में चला। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 मीटर अपवर्ड्स, तो अपवर्ड्स क्या बोलोगे। अच्छा देखिए, कभी भी याद रखना, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये बुक ले लेता हूं, अगर मैं कोई एक बुक कंसीडर कर लूं तो इस बुक में ये प्लेन है आपका, इसमें आपको ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आप मान लीजिए नॉर्थ। अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में बना के दिखाऊं तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये आपका साउथ। देखिए ये आपको दिखेगा ऐसे, नॉर्थ दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो नॉर्थ में चला, आपको क्या बोलोगे, ईस्ट में चला तो ईस्ट रहा आपका, ये नॉर्थ में चला ये रहा आपका। अब बताओ अपवर्ड्स का मतलब आप क्या समझोगे। अपवर्ड्स का मतलब वो इस प्लेन के ऊपर चला। क्लियर है आपको। आपने चलना कहां से स्टार्ट किया, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये चले आप कितना 10 मीटर, ये चले आप कितना 20 मीटर। अब उसके बाद यहां से कितना चले, यहां से ऊपर के डायरेक्शन में मान लीजिए ये आप चले कितना 5 मीटर, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आया, ये, तो वो आपको निकालना है, ठीक है। आपको कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, चलिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे एकदम आपको बेसिक चीज बताना करना क्या होता है। जितने भी तीनों वेक्टर है सबको ओरिजिन पे ले आता हूं। चलो ये 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट ले लिया आपने, ये 5 मीटर ऊपर भी गया रहेगा ना, 5 मीटर ऊपर, ठीक है। उसके बाद 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ, तो एक काम करिए, इस 20 मीटर को ओरिजिन पे लीजिए, ये 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ। अब तीसरा कौन सा है, 5 मीटर अपवर्ड्स, 5 मीटर यहां से 5 मीटर ऊपर, तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इन तीनों का रिजल्ट आपको निकालना है। तो देखिए पहले मान लिया जाए ये वाला वेक्टर आपका 1 है, ए है, ये वाला वेक्टर आपका बी है, और तीसरा जो कि आपको परपेंडिकुलर है, यहां पे मैं क्रॉस से दिखा देता हूं, सी वाला वेक्टर आपको कितने का है, 5 मीटर का है। अब इन तीनों का जो रिजल्ट होगा वो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक काम करिए, सबसे पहले ए और बी का रिजल्ट निकालिए। रिजल्ट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का फिक्स फार्मूला होता है सर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 500 का मतलब होता है सर 5, अंडर रूट ऑफ 500, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 रूट 5, 10 रूट 5 मीटर, ये आपका हो गया। अब ये दोनों वेक्टर हट गए आपके, ये दोनों वेक्टर आपके हट गए, 10 मीटर 20 मीटर हट गया, और यहां पे आपको कितना मिला, ये रहा 10 रूट 5, उसके साथ आपका ये कितना 5 वाला, ये रहा आपका 10 रूट 5, और उसके साथ आपका ये वाला 5 मीटर। तो देखिए ये दोनों भी कैसे परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये रहा आपका 10 रूट 5 और ये रहा आपका 5, आर दे परपेंडिकुलर, यस। तो रिजल्ट कहां जाएगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा, ये 5 का है, ये 10 रूट 5 का है, तो रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ, इट विल बी लाइक दिस। तो वो आपको निकालना है। तो वापस से जो टोटल रिजल्ट होगा, नेट रिजल्ट होगा, वो अंडर रूट ऑफ 10 रूट 5 का स्क्वायर मतलब 500 प्लस 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट ऑफ 525, जो भी स्क्वायर रूट होगा वो मेरा आंसर है। इज इट क्लियर नाउ?
तो ये हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर। आज का जो लेक्चर बेसिकली हम लोग ने देखा सिर्फ वेक्टर एडिशन पे देखा है हम लोग ने। वेक्टर एडिशन में सिंपली मैंने अगर देखने जाऊं तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्टली ऐड करिए, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्टली आप ए ऐड ही कर रहे थे। आप अगर एक्चुअली में देखना जाए तो आपने ऐड ही किया था a प्लस बी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था तो उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो आप माइनस कर दिए। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ तो आपने पाइथागोरस लगाया, और दो वेक्टर जब किसी एंगल पे था तो आपने एंगल का फॉर्मूला लगाया, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सब्ट्रैक्शन ऑफ लेक्चर। वेक्टर सीरीज में मैंने आपको बताया था कि अराउंड 10 लेक्चर्स मैं लेने वाला हूं, उसमें से 3 लेक्चर हो चुके हैं, 10 या 8 लेक्चर्स मैंने कुछ बताए थे जो मैं लेने वाला हूं, जिसमें से 3 लेक्चर हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के लेक्चर में मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको कराने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करिए, ताकि आगे के लेक्चर की सीरीज आपको क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।